दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बूस्ट ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एज ए टीनेजर। टीनेजर्स के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब इससे पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ। ग्रोथ हार्मोन के ना इंजेक्शंस भी होते हैं, लेकिन मैं वो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। कुछ लोग आजकल टीनेजर्स ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस के ऊपर आ रहे हैं। देखो, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस कौन लेते हैं? हमारे बॉडी बिल्डर्स। वो बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनका वो काम है इंजेक्शन लेना, तभी वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी की ग्रोथ हो सकती है मसल बनाने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक टीनेजर और ऐसा सोच रहे हो कि मुझे ग्रोथ हार्मोन लेने की ज़रूरत है, तो आप अपनी कबर खुद खोद रहे हो। आगे जाके इतना आपको डिसएडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज भी नहीं, आपकी लाइफ ख़राब हो जाने वाली है इसकी वजह से। अगर आप ग्रोथ हार्मोन लेना चालू कर दो एक्सटर्नली, हमारी बॉडी खुद ही ग्रोथ हार्मोन बनाती है। और आज मैं आपको वही बताऊंगा कि आप अपनी बॉडी से मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन कैसे प्रोड्यूस करा सकते हो। पहली चीज़, बिना किसी बकवास के, फर्स्ट चीज़ है स्लीप। देखो, स्लीप के वक्त ही ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब ये बात इतने से में ही ख़त्म नहीं हो जाती है। देखो, स्लीप की टाइमिंग और ड्यूरेशन दोनों चीज़ें मैटर करती है। पहले हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग में होना चाहिए कि आपका 10 बजे से पहले का बेड टाइम होना चाहिए। मतलब 10 बजे से पहले आप बिछावन पर जाके सो रहे हो, बेड पे जाके सो रहे हो 10 बजे से पहले से। क्योंकि देखो, जो हमारा एक साइकिल होता है, जिस साइकिल के बीच में ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो साइकिल 10 बजे से स्टार्ट होता है। तो अगर आप 10 बजे के बाद बेड पे जा रहे हो या 10 बजे ही बेड पे जा रहे हो, तो उससे आपको मतलब कम बेनिफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि देखो, अगर आप 10 बजे भी बेड पे जा रहे हो तो 10 बजे आपको नींद आने में भी देर लगेगा, 11-12 भी बज सकते हैं, कम से कम 11 तो बज ही जाएंगे नींद आने के लिए। तब देखो, 11 बजे से आपका प्रोडक्शन चालू हुआ। लेकिन अगर आप 8 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक में सो जाओगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको नींद आ जाएगा और आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन तब से ही चालू हो जाएगा। और ये दोपहर के 3-4 बजे तक, मतलब दोपहर क्या मैं बोल रहा हूँ, सुबह के 3-4 बजे तक ग्रोथ हार्मोन की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। इसीलिए 10 बजे से पहले सोने की कोशिश करो और सुबह को 4-5 बजे के बाद उठने की कोशिश करो। 4-5 बजे से पहले मत उठना कभी भी, वरना आपकी ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन रुक सकती है बॉडी की। समझ गए? 10 बजे से पहले सोने की कोशिश करो और कोशिश करोगे 4-5 बजे के मैं बाद ही उठूँ। उतना ज़्यादा उठने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा पहले। बड़े हो जाओगे ना तो जितना मन रात भर भी जगना है, जितना मन, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बड़े होने के बाद ग्रोथ हार्मोन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो जाएगी, क्योंकि हाइट की मैक्सिमम पोटेंशियल रीच हो चुकी होती है। तो बड़े होने के बाद जो करना है करना, लेकिन अभी के लिए यही चीज़ फॉलो करो। दूसरी चीज़, अब देखो, ड्यूरेशन, स्लीप की ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नॉर्मल साइंस कहती है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप ह्यूमन के लिए ज़रूरी होती है और टीनेजर्स के लिए 9 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूरी होता है साइंस के हिसाब से। लेकिन इसमें मैं एक दखल देना चाहूँगा। देखो, साइंस कहती है 8 आवर की स्लीप ज़रूरी होती है एडल्ट के लिए। तो देखो, 8 आवर एडल्ट में चल सकता है, लेकिन टीनेजर्स के लिए अलग चीज़ होती है। एडल्ट जितना भी चाहे उनके हिसाब से सो सकते हैं, मैं एडल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए टीनेजर्स की सिर्फ बात करूँ, इसलिए टीनेजर्स को ही बता रहा हूँ। तो देखो, अगर आप टीनेजर हो तो 9 घंटे सोने की कोशिश मत करना। आप कोशिश करना कि आप 10, 11, 12 घंटे सो। जितना ज़्यादा बेड पे टाइम बिताओगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी नींद होगी। देखो, अगर आप 10 घंटे, 11 घंटे बेड पे बिता रहे हो तो ऐसा चांसेस है कि आपकी हाई क्वालिटी के 9, 9.5 घंटे की नींद पूरी हो, या फिर 8-9 घंटे की नींद पूरी हो। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होने में ना आपको डीप स्लीप में प्रवेश करने की ज़रूरत होती है, जो ना आपके 1-1.5 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद, सो बेड पे लेटने के 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद ही आप डीप स्लीप में जाते हो, तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होती है। इसलिए आप कोशिश करो एज ए टीनेजर 10-11 घंटे सोने की। 12 भी जा सकते हो, योर चॉइस। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, अगर आपके पास टाइम है, वैसे टाइम तो नहीं होगा आपके पास 12 घंटे सोने के, तो कोशिश करो 11 घंटे के टाइम नहीं है तो 10 की कोशिश करो। अपने हिसाब से बेस्ट टाइम देने की कोशिश करो अपने हिसाब से। 10 के भी टाइम नहीं है, 9.5 घंटे, 9 घंटे के भी टाइम नहीं है, 9 घंटे बेड पे बिताने की कोशिश करो। योर चॉइस। चॉइस तो नहीं मैं बोलूँगा, मतलब आप कोशिश करो जितना ज़्यादा टाइम बेड पे बिता दो उतना आपके लिए बेटर होगा। देखो, 11 घंटे से मेरे हिसाब से जाने की ज़रूरत नहीं है उतना। तो 11 घंटे का ठीक किया, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम है। 11 घंटा बेड पे बिता रहे हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, मतलब बेस्ट भी नहीं मैं बोलूँगा, आपको एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे अगर 11 घंटे बिता रहे हो तो। ओके, अब इसमें ज़्यादा
मतलब एक ही बात को रिपीट नहीं करूँगा, अब दूसरी चीज़ की ओर बढ़ता हूँ। दूसरी चीज़ देखो, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करवाने के लिए एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, मैं दूसरी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो वो दूसरी चीज़ होने वाली है HIIT ट्रेनिंग करो। अब देखो HIIT ट्रेनिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन अब HIIT का आपको मतलब नहीं पता तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसका मतलब ये होता है कि आप कम समय के लिए कोई भी एक ट्रेनिंग को, कोई भी एक्सरसाइज को बहुत इंटेंसिटी के साथ करते हो, जोर लगा के करते हो बहुत, लेकिन कम समय के लिए होता है, ड्यूरेशन कम होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है मेरे हिसाब से, टीनेजर्स के लिए भी सबसे बेस्ट है, वो है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग देखो मेरे हिसाब से और पूरी दुनिया के हिसाब से सबसे बेस्ट HIIT ट्रेनिंग है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कराने के लिए। तो आप HIIT ट्रेनिंग के लिए स्प्रिंटिंग करना। अब देखो मैं आपको बताने नहीं वाला इस वीडियो में कि ये स्प्रिंटिंग आप कैसे कर सकते हो, देखो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके सर्च कर देना हाउ टू डू स्प्रिंटिंग बाय मैक्स आउट ओम। ओके, तो आप सर्च कर लोगे तो डिटेल गाइड आपको मिल जाएगा, स्प्रिंटिंग आपको कैसे करना है, कितने सेट्स लगाने, कितने मिनट का ब्रेक लेना है, सब कुछ 1 बाय 1 कवर किया, जाके देख लेना। अब इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं। अब आगे बताता हूँ आपको। तो देखो स्प्रिंटिंग जब आप करते हो तो आपकी बॉडी उस समय के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करती है उस समय के लिए। हाँ, तो आप स्प्रिंटिंग कर देना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, स्प्रिंटिंग आपको डेली बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है, वरना आपको वो बहुत ज़्यादा थका सकती है। और इतना ज़्यादा स्प्रिंटिंग करोगे तो आपके शरीर को नुकसान होगा फ़ायदे की जगह। तो कोशिश करो वीक में 2 या 3 दिन मैक्सिमम करने की कोशिश करो, 2 या 3 दिन, उससे ज़्यादा बढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्प्रिंटिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं लूँगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहो एंड